जिसने अप्रैल के तापमान का एहसास, जो तपन जो है उसका एहसास करा दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ोतरी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के जिलों में लू का असर ज्यादा रहेगा। 20 और 21 अप्रैल को नारनौल और रोहतक जैसे इलाकों में वार्म नाइट यानी गर्म रातों की स्थिति भी बनी रहेगी। तो लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। शहर शहर जो है अब वो ऐसी स्थिति देखी जा रही है जहां गर्मी का प्रकोप जो है वो लोग झेल रहे हैं। ऐसे में 20 से लेकर 24 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें हीट वेव का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं 7 दिन में लगभग 4 डिग्री तक और ज्यादा पारा बढ़ सकता है। आपको बता दें मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर किस तरह से इस गर्मी से बचा जाए, क्या सावधानी बरते। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर में ही रहें। अगर जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। वहीं सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने। आपको बता दें कि ऐसे में जब गर्मी बढ़ती है तो शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे जब गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, ऐसे में बाहर निकलने से परहेज करें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ या पानी जरूर उसका सेवन करें। इसी के साथ सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने, जिससे आपको बता दें कहीं राहत मिलने की संभावना। इसी के साथ शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारी से ग्रसित लोग जो हैं वो उनका ध्यान रखना जो है इस वक्त जरूरी हो जाता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ झज्जर से लाइव जुड़ चुके हैं। जगदीप, क्या कुछ जानकारी, मौसम विभाग ने क्या कुछ जो है अलर्ट जारी कर दिया है, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप जो है पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ सावधानियां जो है उनका ध्यान रखें? अनम्यूट कीजिए अपने आप को जगदीप। जगदीप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए इसी बीच जगदीप से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बताते हैं आखिर इस भीषण गर्मी का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना इस वक्त बेहद आवश्यक है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच में घर में ही रहना जरूरी है। चलिए वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगदीप इस वक्त हमारे साथ झज्जर से लाइव जुड़ चुके हैं। जगदीप, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग ने क्या कुछ मौसम था उसमें तब्दीली आप देख सकते थे कि लगातार मौसम बदल रहा था, तो कभी गर्मी और कभी जो है तापमान सामान्य था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और हीट स्ट्रोक की बात करें तो सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक इस मौसम में घर से निकलना आप मान लें कि अपने आप बीमारी को मोल लेना है। जब भी आप घर से निकले हल्के रंग के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, सर को ढककर चले और आंखों पर हो सके तो आप चश्मा भी लगाएं ताकि आंखों को भी बचाया जा सके। लगातार जो है गर्मी अब आने वाले सप्ताह में बढ़ेगी। आने वाले सप्ताह में तापमान जो है वो 45 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है, पहले से ही लोगों को आगाह कर दिया गया था कि 19 अप्रैल के बाद से लगातार गर्मी बढ़ेगी और गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। आज का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। हालांकि 2 दिन पहले तक 35 डिग्री सेल्सियस था और लगातार आने वाले दिनों में भी तापमान जो है वो ऐसे ही बढ़ने वाला है। तो ऐसे मौसम में खासकर जो बीमार हो, बच्चे या बूढ़े हो, उनको 11 बजे के बाद से और शाम को 4 बजे के बाद तक घरों से ना निकलने दें। और जब तक जरूरी ना हो खुद भी घरों से ना निकले। अगर निकलना पड़ता है तो आप सर को ढककर निकले, पूरे बाजू के कपड़े पहने, यानी पूरे तन को आप ढककर बाहर निकलें। और चटक रंगों के कपड़े ना डालें। हल्के रंग के अगर आप कपड़े पहनते हैं तो आपको गर्मी कम महसूस होगी। और ज्यादा से ज्यादा तरल पेय पदार्थों का आप प्रयोग करें। और साथ ये भी कहना चाहूंगा कि सामान्य तापमान का, चाहे आप ठंडा पी रहे हैं, पानी जो भी कुछ आप पी रहे हैं उसका तापमान भी सामान्य, अत्यधिक ठंडा भी अगर इस मौसम में आप ना पिए
अगर आप अत्यधिक जी। ठंडी कोई वस्तु, तरल पदार्थ या अन्य वस्तु कोई ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उससे भी आपकी सेहत बिगड़ने का खतरा साथ के साथ बढ़ जाएगा। तो ऐसे मौसम में लगातार जो है आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गाइडलाइन लोगों के लिए जारी की जा रही है, उनका भी आप ध्यान रखें, ताकि अपने आप को गर्मी से, हीट वेव से अपने आप को बचाया जा सके। जी चलिए ठीक है जगदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच इस बढ़ती गर्मी में सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर में ही रहें। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से, क्या कुछ अलर्ट जारी किया? अगले कितने दिनों तक ऐसे जो है भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगले एक सप्ताह तक कहीं न कहीं मौसम ऐसे ही खुश्क बना रहेगा। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा रात्रि के तापमान में भी जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो ऐसे भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अगले सप्ताह में लू चलने के भी कहीं न कहीं अंदेशा जताया गया है। इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि धूप में जो है बच्चे और बुजुर्गों को कहीं न कहीं जरूरत ना हो तो ही ज्यादा जरूरत हो तो ही बाहर निकाले, अन्यथा जो है धूप में निकलने से बचे। इसके साथ साथ जो है बार बार पानी पीते रहने की सलाह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। अगर किसी भी बुजुर्ग या बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को अगर डिहाइड्रेशन के, डायरिया के, दस्त, उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने और ORS का घोल पिलाने की जो है सलाह वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई। जी जी कुलदीप, लगातार जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कभी कभी भीषण गर्मी का प्रकोप भी हो रहा है, कभी जो है मौसम अचानक बदल जाता है, ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है काफी ज्यादा रहता है। छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा होता है। क्या कुछ एहतियातन चीजें जो है उसके लिए की जा रही हैं? देखिए, जाहिर तौर पर इस मौसम में बच्चों को जॉन्डिस का, डायरिया का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो जिस तरीके से बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जाता है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी लक्षण दिखाई दे तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए और गंदा पानी जो है वो ना पिए। ऐसे लक्षण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। चलिए ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, ऐसे में कई सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी हैं। आपको बता दें, ऐसे में बदलते मौसम में बच्चों में संक्रमण फैलने का भी खतरा बना रहता है और आपको बता दें कि कई सावधानियां भी बरतनी होती हैं। तो ऐसे में कई सावधानियां बरतनी भी जरूरी है। आपको बता दें, शिशुओं में, बुजुर्गों में उनके जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस वक्त बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सबसे ज्यादा जो है सूरज जो है प्रचंड रूप में दिखता है। ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे समय में अगर जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले। चलिए, वही हमारे साथ डॉक्टर दिव्या मंगला CMO मौजूद हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन इंडिया न्यूज हरियाणा, एंकर साहिबा, थैंक यू। दिव्या जी, लगातार जिस तरह से गर्मी का जो प्रचंड रूप हम देख रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ चीजें हैं जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए? आने वाले समय में गर्मी जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवाइस है आपने अभी दिया कि अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले इन द पीक आवर्स ऑफ सनलाइट, जैसे कि 11, 11:30 या 12 बजे से लेके 4 बजे तक, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तब बाहर ना निकलें। जब भी घर से बाहर अगर निकलना भी है, इवन इफ इट इज एट 8 o'clock, आजकल तो 8 बजे ही सूर्यदेव इतने मेहरबान हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेके निकलें। अब एक अम्ब्रेला या कोई ऐसी हैट जिसकी
के ऊपर जिससे ना धूप से बचा जा सके। स्किन जैसे जो लेडीज हैं या इवन द जेंट्स, सनबर्न ना हो, टैन ना हो, उसके लिए अपने फेस पे कोई सनस्क्रीन लगा के चलें। और हर एक छोटी छोटी चीज में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, अपना डाइट के ऊपर ऐसा ध्यान रखना कि भाई जो खाना है उसमें ज्यादा फ्रूट्स, ककूम्बर, वाटरमेलन ऐसी चीजें लेना, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा फ्राइड चीजें ना लेना, क्योंकि उन सब चीजों खाने से भी थोड़ा सा खतरा रहता है, जो कि हमारा सबसे ज्यादा खतरा, जो हम अगर धूप में ज्यादा निकलते हैं, देयर आर टू रिस्क, या तो हीट एग्जॉशन होता है और फिर वो बढ़ते बढ़ते हीट स्ट्रोक या जिसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं वो हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी सारे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी निर्देश दिए हैं कि थोड़ा कुछ हमें भी अपने हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि पावर कट ना हो। पावर कट अगर होता है तो जनरेटर्स बिल्कुल ठीक हो, ऐसे रूम्स हो जिनमें कूलिंग की व्यवस्था हो, या एसी हो या कूलर्स हो, पीने का पानी हॉस्पिटल्स में सब जगह उपलब्ध हो, वेदर इट इज बाय वाटर कूलर्स जो पीने के पानी के होते हैं, या फिर इवन अगर हम घड़ा वगैरह भी साफ पानी से, आरओ के पानी से भर के रखते हैं तो वो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो ये सारी प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो हम बहुत, जिसको हम कहते हैं ना हाइपरथर्मिया होना, हीट स्ट्रोक होना या सिंपल हीट एग्जॉशन होना, उससे बच सकते हैं। हाँ जी, एंकर साहिबा। और जो हमें प्रिकॉशन लेना, हॉस्पिटल्स में हमें तैयारी जो हमें करी है कि ओआरएस इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। जैसे कि अगर ज्यादा स्वेटिंग हो रही है या हमें लग रहा है कि देयर आर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो रही है शरीर में, तो सिर्फ पानी की जगह उसमें ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, या एक घोल के उसको हम पिए तो वो हमारे को ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से बचा लेता है और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन होने से हम बच जाते हैं। पहले अगर ज्यादा देर तक धूप में मतलब रहते हैं या कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी धूप में कर देते हैं, तो पहले सिर्फ सिम्टम्स आते हैं हीट एग्जॉशन के, जिसमें कि शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है, ज्यादा पसीना आ रहा है, बेहोशी सी लग रही होती है, उल्टी जी मचलाने लग जाता है और मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसी टाइम अगर हम अपना थोड़ा ध्यान दें कि अपना बॉडी टेम्परेचर को, मतलब उसको कूल करने की कोशिश करें, कपड़े थोड़े लूज कर लें, पानी पिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा और हम प्रॉपर मतलब फिर से हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो बढ़ते बढ़ते ये हमारे लिए हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया की स्टेज तक पहुंच सकता है। हाइपरथर्मिया में क्या होता है, हीट एग्जॉशन में हमारी बॉडी कूल थी, स्वेटिंग हो रही थी, मतलब इट वाज लाइक कोल्ड एंड जैसे कामी स्किन थी, लेकिन जैसे ही हम हीट स्ट्रोक की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरथर्मिया, और उसमें हमारा टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, मतलब एंड स्वेटिंग भी बंद हो जाती है और पेशेंट कैन इवन लूज कॉन्शियसनेस। तो उसमें फिर प्रॉपर ये नहीं कि सिर्फ पानी पीने से काम चल जाएगा, फिर हमें आईवी ड्रिप लगानी पड़ेगी, आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। इसीलिए स्टेट की तरफ से ये कहा गया है कि इवन इफ इट इज अ पीएचसी या सब सेंटर्स भी हैं, वहाँ आईवी फ्लूइड्स हो, कूलिंग का अरेंजमेंट हो, पीने के लिए पानी, चाहे कई बार ये होता है ना कि लाइट नहीं है या फ्रिज की व्यवस्था नहीं है तो मटका भी रखा हुआ हो, तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं। साथ में ये भी कहा गया कि हम जो, जैसे हमारे जो एरिया में स्कूल्स हैं उनमें भी हमें उनको कहना चाहिए कि जैसे पूरे सिर्फ एक ही लंच ब्रेक ना दें, बीच बीच में 2 पीरियड्स के बाद एक बेल होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को याद दिलाना है कि भाई जाएं, आप जाके बाहर निकल के थोड़ा सा, मतलब जहां पर भी वाटर कूलर्स रखे हैं पीने के पानी के, वो पानी पी ले, क्योंकि अगर वो सिर्फ लंच टाइम में अगर एक ही ब्रेक होगा तो वो फिर एक ही बार पानी पियेंगे। बीच में अगर हम 2-2, 3-3 पीरियड्स के बाद एक याद दिला देते हैं बच्चों को, तो वो फिर जाके पानी पी लेंगे तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और जैसे जब स्कूल की भी असेंबली होती है जहां सारे बच्चे खड़े होके प्रार्थना करते हैं या राष्ट्रीय गान गाते हैं, उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और स्कूल थोड़ा लेट शुरू हो रहा है तो हमें या तो छांव की जगह में वो असेंबली हो, या फिर कुछ दिनों के लिए उसको क्लासरूम्स में ही हर टीचर अपने अपने हिसाब से असेंबली मतलब वहीं पर कंडक्ट करा ले, इंस्टेड ऑफ बच्चों को धूप में खड़ा करने की।
और जो हमारा जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो जैसे लेडीज को जैसे जो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो जैसे छाछ के या बटर मिल्क के मतलब थोड़े से साफ तरीके से अगर वो बना के जो ट्रैवलर्स हैं, बस स्टैंड है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर वो अगर वितरित करें मतलब तो एक उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंस का भी फायदा होगा और जो हाइड्रेशन जो ट्रैवलर्स हैं उनकी वो कमी पूरी हो जाएगी और हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन या हाइपरथर्मिया होने से ट्रैवलर्स भी बच जाएंगे क्योंकि ये ना मतलब हमारा टेम्परेचर जो इंडिया के और स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा दे कैन राइज टू इवन लाइक अराउंड 40, 41, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है तो वो कई बार काफी हार्मफुल होता है एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स इन एवरी वे चाहे हमने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम टैनिंग या फिर हमने अपना इंटरनली हाइड्रेशन का ध्यान रखना है एंड डाइट का भी ध्यान रखना है तो दिस इज व्हाट आई विल एडवाइज के यानी कुल मिला के दिव्या जी बात करें तो हाइड्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगर हम ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन भी लें तो वो भी काफी ज्यादा जो है कारगर साबित होगा। इसी के साथ बाहर निकलने से अगर जरूरी काम ना हो तो बचे। चलिए ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात करेंगे क्या कुछ सावधानी जो है हमें बरतनी चाहिए ऐसे में, जिस तरह से हमने अभी डॉक्टर दिव्या को भी सुना कि सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपको बता दें ऐसे में संक्रमण फैलने की काफी ज्यादा जो है संभावना बन जाती है। शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों का जो है खास